वेलकम टू द फार्मूला फाउंडेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑलरेडी होमोजीनियस थी और उनको सॉल्व करना सीखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह और किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। राइट, नाउ टेक अ लुक एट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 dx plus a2x plus b2y plus c2 dy is equals to 0। आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजीनिटी चेक करने का क्विक वे ये है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो हम हर टर्म की इंडिविजुअल डिग्री चेक करेंगे। अगर तमाम टर्म्स की इंडिविजुअल डिग्री सेम है तो मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री भी 1 है, लेकिन c1 क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री 0 है। तो मीन्स तीनों टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है और यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। तो क्योंकि तमाम टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है इसलिए ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट, नाउ लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू होमोजीनियस फॉर्म। अच्छा, याद रखिएगा कि सिर्फ इसी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसके दो केसेस हैं। केस वन ये है कि इफ़ द रेशियो बिटवीन a1 एंड a2 इज़ नॉट इक्वल टू द रेशियो बिटवीन b1 एंड b2 देन मेक द ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। और केस 2 है इफ़ ratio between a1 and a2 is equal to the ratio between b1 and b2 then put z is equals to a1x plus b1y। अब आइए इन केसेस की एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन। तो एग्जाम्पल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to 2y minus x plus 5 अपॉन 2x minus y minus 4। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह लिखा जा सकता है, यानी 2x minus y minus 4 dy is equal to 2y minus x plus 5 dx और 2x minus y minus 4 dy minus 2y minus x plus 5 dx is equal to 0। यानी इस टर्म को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया और 2x माइनस वाई माइनस 4 डी वाई। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा और x माइनस 2y माइनस 5 डी एक्स इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y माइनस 5 डी एक्स प्लस 2x माइनस वाई माइनस 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। राइट, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो अब हम इजीली a1 a2 और b1 b2 आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो a1 इज इक्वल टू 1 एंड b1 इज इक्वल टू -2 और इसी तरह a2 इज इक्वल टू 2 और b2 इज इक्वल टू -1। राइट, अब क्योंकि दोनों केसेस में a1 a2 और b1 b2 का रेशियो चेक करना है तो पहले हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 और b1 अपॉन ये एंड है b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -1 और ये इक्वल है 2 के। तो सिंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 means it is a case 1, therefore make the transformation x is equals to capital X plus h and y is equals to capital Y plus k। अब क्योंकि स्मॉल x को कैपिटल X की फॉर्म में रिप्लेस कर रहे हैं और स्मॉल y को कैपिटल Y की फॉर्म में रिप्लेस कर रहे हैं तो जो dy बाई dx है यानी d स्मॉल y ओवर d स्मॉल x, तो उसको भी हमें कैपिटल X और कैपिटल Y की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इन इक्वेशंस को नेम दे देते हैं। ये है इक्वेशन 1
और लेट्स से ये है इक्वेशन 2। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, यानी डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स 1 और एच कांस्टेंट है, तो इट इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू डी कैपिटल एक्स and dy by dy is equal to 1 and it implies that dy is equal to d capital Y. अब x is equals to x plus h और y is equals to capital Y plus k और dx और dy की वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन इक्वेशन 1 becomes dy बाई डी एक्स की जगह कैपिटल Y और कैपिटल X, तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2y की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल Y प्लस के माइनस और x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल X प्लस h, तो ये होगा 2y प्लस के माइनस x प्लस h प्लस 5 अपॉन 2x प्लस h माइनस y प्लस के माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2k माइनस x माइनस h प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 2h माइनस y माइनस k माइनस 4। अब कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पर रखते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स प्लस और 2k माइनस h प्लस 5 अपॉन, इसी तरह यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म को एक साइड पर रखते हैं, तो 2x माइनस वाई प्लस 2h माइनस k माइनस 4। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो ये जो एक्सप्रेशन है ये dy बाई डी एक्स के साथ एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अच्छा, डोंट बी कंफ्यूज कि इन एक्सप्रेशंस को हम अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो के इक्वल कर रहे हैं, तो हम लास्ट में जब रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्चुअल वेरिएबल्स की तो हम ये प्रूव कर देंगे कि हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, राइट। और इन एक्सप्रेशंस को ज़ीरो के इक्वल रखने का मतलब ये है कि k और h की ऐसी वैल्यूज़ रखी जाएं कि ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो के इक्वल हो जाए, और k और h की वो वैल्यूज़ जिस पर ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि 2k माइनस h प्लस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और 2h माइनस k माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने पर h और k की जो वैल्यूज़ हैं वो है h इज़ इक्वल्स टू 1 और k इज़ इक्वल्स टू माइनस 2। अब इन दो वैल्यूज़ को हम बाद में यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जब हमने इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वल रखा तो इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2 becomes dy by dx is equal to 2y minus x upon 2x minus y, and obviously it is a homogeneous differential equation and we know very well that how to solve homogeneous differential equations. तो substitute y is equals to vx in 3, तो d vx over dx is equal to 2vx माइनस x अपॉन 2x माइनस vx, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, तो ये होगा x सेम और dv ओवर dx प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो ये v इज़ इक्वल टू 2vx माइनस x अपॉन 2x माइनस vx। अब यहाँ पर माइनस वी करेंगे और यहाँ भी माइनस वी, और x dv ओवर dx इज़ इक्वल टू
2vx माइनस एक्स माइनस, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2vx प्लस वी स्क्वायर एक्स अपॉन 2x माइनस वी एक्स। तो ये दोनों सेम है, तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस वी एक्स। अगर यहाँ से x कॉमन है तो ये हो जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, राइट। नाउ इट इज़ अ सेपरेबल फॉर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv is equal to dx upon x means, and integrating both sides, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv, और यहाँ पे dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x, और इसका इंटीग्रल होगा ln v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ln x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और इसका इंटीग्रल होगा, अगर हम यहाँ पर 1 अपॉन 2 करें और यहाँ पर 2 करें, अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है तो इसका इंटीग्रल होगा 1 अपॉन 2 ln वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू ln x प्लस, अब यहाँ पर हमें लिखना है कांस्टेंट, लेकिन क्योंकि अब तीनों टर्म्स ln में ही हैं तो हम कांस्टेंट को भी ln की फॉर्म में लिखते हैं ln c नॉट, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट होगा, राइट। और ln v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ln v स्क्वायर माइनस 1 प्लस ln x प्लस ln c नॉट। अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और 2। अब लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा ln v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln v स्क्वायर माइनस 1 प्लस ln x होल स्क्वायर प्लस ln c नॉट होल स्क्वायर, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर एडिशन है तो अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा ln v स्क्वायर माइनस 1 डॉट x into c naught whole square, right? Now taking antilog both sides, taking antilog both sides, taking antilog both sides means कि यहाँ पर दोनों तरफ हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको e की पावर में लिख दें, तो बल्कि हम यहाँ लिखते हैं इसको e पावर ln v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू e पावर ln v स्क्वायर माइनस 1 डॉट x डॉट c नॉट होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि e पावर ln x इक्वल होता है x के, तो यहाँ भी यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये पूरी टर्म यहाँ पर x को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो x है, और ये पूरी टर्म भी x को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 डॉट x डॉट c नॉट होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा v माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन v प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 इंटू वी प्लस 1 डॉट एक्स स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर। अब मैं यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर दूँ, और जब यहाँ पर ये जाएगा तो ये हो जाएगा v माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इसकी पावर 2 है, जब यह यहाँ मल्टीप्लायर होगा
तो एक v+1 यहाँ पहले से मौजूद है, तो ये हो जाएगा v+1 होल क्यूब डॉट एक्स स्क्वायर डॉट सी नॉट स्क्वायर, राइट। अब अगर हम सी नॉट स्क्वायर को c कंसिडर करें तो ये हो जाएगा v-1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट v+1 होल क्यूब डॉट c, और यहाँ हम लिख देते हैं सी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू c, और ये है इक्वेशन 4। नाउ हमने सब्सटीट्यूट किया था y इज इक्वल्स टू vx, तो इट इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू y अपॉन x। तो सब्सटीट्यूटिंग v इज इक्वल्स टू y अपॉन x इन 4, तो ये हो जाएगा y अपॉन x -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट y अपॉन x +1 होल क्यूब डॉट c, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट y प्लस एक्स अपॉन x होल क्यूब डॉट c, राइट। और y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन x होल क्यूब, और ये x हम यहाँ लिख रहे हैं x डॉट c, तो इसका स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल, और ये जो एक x है वो इससे कैंसिल, तो ये हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू y प्लस एक्स होल क्यूब डॉट c। अब हमने स्टार्टिंग में जो सब्सटीट्यूशन की थी कि x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h और y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k, और h और k की वैल्यूज़ फाइंड की थी, h इज इक्वल्स टू 1 और k इज इक्वल्स टू -2। तो अगर ये वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो ये होगा x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू y -2, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें कैपिटल X की, तो ये होगा x इज इक्वल्स टू x -1 और y इज इक्वल्स टू y प्लस 2। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 माइनस, और x की जगह x -1 इज इक्वल्स टू c, और y की जगह y प्लस 2 प्लस x -1 होल क्यूब, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 माइनस x -1 इज इक्वल टू c y प्लस 2 प्लस x -1 होल क्यूब, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा y माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी ये माइनस ये प्लस होगा, और फिर ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू c और y प्लस एक्स प्लस 1 होल क्यूब, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दैट्स इट, और सेकंड केस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।